अक्सर कहा जाता है कि प्रेम अंधा है, लव इज़ ब्लाइंड। पर मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ और बातों को पढ़ रहा था और ऐसा हो नहीं सकता कि बाइबल पढ़ते चले जाएं और प्रेम के बारे में, प्यार के बारे में, मोहब्बत के बारे में ना पढ़ा जाए, क्योंकि सबसे पहले मोहब्बत करने वाला तो परमेश्वर खुद है। खुदाई मोहब्बत जो है शारीरिक, जिस्मानी, इंसानी मोहब्बत से बहुत फ़र्क है। इंसान की मोहब्बत बहुत फ़र्क है परमेश्वर की मोहब्बत से। हवाले अपने आप में हमसे बातचीत करेंगे, जैसे मैं उनको उच्चारित करता हूँ, ऐलान करता हूँ या पढ़ता हूँ। आप देखिएगा, सुनिएगा, विचार कीजिएगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय 4 आयत से लेके 8वीं पंक्ति तक, 4 से 8 तक इस तरह से बयान किया गया है। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरी नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है। वह बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। प्रेम जो है टलता नहीं है, बना रहता है, बरकरार रहता है। सच्चा प्रेम, जिसके बारे में अभी मैंने आपको वाणी से पढ़कर ऐलान किया, घोषित किया है, बड़ा फर्क है। पहला कुरिन्थियों 13 की 13 में ऐसा लिखा हुआ है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। अब पतरस प्रभु यीशु के शागिर्द अपनी पत्री में 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत पहला पतरस में ऐसा लिखते हैं, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम, प्यार, मोहब्बत खुदावन का जो है, जो परमेश्वर का है, ईश्वरी है, जो खुदाई है, वो दूसरों के गुनाहों, गलतियों को दिखाता नहीं है, जाहिर नहीं करता, उछालता नहीं है, लिखता वो ढांप देता है, कवर कर देता है। जो परमेश्वर ने इंसान के साथ भी किया है, हमारे गुनाहों, गलतियों की वजह से हमारे साथ ऐसा बर्ताव ना करके, बल्कि हमें उन गुनाह, गलतियों से माफ़ करके, कृपा, अनुग्रह, फजल करके हमें बचा लिया, हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर दिया है उसने। रोमियो की पत्री 13 की 8 में लिखा है, आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना रहो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी करी है। जो प्रेम करता है उसी ने वाणी को, परमेश्वर के वचन को संपूर्ण किया है, पूरा किया है। पहला यूहन्ना का खत 4 की 16 में लिखा है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, सुनिए, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वो वाला प्रेम नहीं जो लोग हमसे रखते हैं, जब लोग एक दूसरे से करते हैं, जब लोगों के मन में होता है, जो खुदगर्ज होता है, इंसान का स्वयं पर निर्भर होता है,
वो वाला प्रेम लिखा है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति की। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसी में बना रहता है। क्या वाणी कह रही है? अगर हम कितना भी ज्ञान रख लें, कितना भी हम जो हैं श्लोकों को, वाणी के हवालों को, आयतों को कंठस्थ कर लें, बोल लें, ऐलान कर लें, जान लें, समझ लें, पर प्रेम ना रखें तो हम परमेश्वर को नहीं जानते। लिखा है जो प्रेम में रहता है वो परमेश्वर को जानता है। पहला कुरिन्थियों 16:14 में लिखा है, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जो कुछ भी सेवा हो, अच्छे कर्म हो, कुछ भी आप करते हो प्रेम से करो। नीति वचन में ऐसा लिखा हुआ है 3:3 में और उसकी 4 में भी, कृपा और सच्चाई तुझ से अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। किसको? चीजों को, वस्तुओं को, अच्छे मोतियों को, गहनों को नहीं लिखा है। कृपा और सच्चाई को अपने से अलग होने मत देना, उसको अपने हृदय रूपी पट्टी में लिखना, गले का हार बनाना। ये है, गहनों को नहीं, चीजों को नहीं, वस्तुओं नहीं, बल्कि कृपा और सच्चाई को। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाना, तू अति बुद्धिमान होगा। ठीक है, ये प्रेम की बात हो रही है, अनुग्रह की बात हो रही है, सच्चाई की बात हो रही है। फिर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से बातचीत करते हुए यूहन्ना की इंजील उसका 15:12 में कहते हैं, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे के साथ प्रेम रखो। हुक्म भी यही है, आज्ञा भी है, ऑप्शन नहीं है, सलाह नहीं है, सुझाव नहीं है। परमेश्वर की ओर से आज्ञा है, हुक्म है कि हम एक दूसरे के साथ खुदाई मोहब्बत रखें। प्रियजनों, मैं आपको फिर से परमेश्वर की मोहब्बत, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की प्रेम की बातें याद दिलाता हूँ। यूहन्ना 3 और उसकी 16 में एक स्वर्ण आयत है सबके लिए कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हम सब के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि हमेशा की अनंत जिंदगी को पाए, सर्वदा की जिंदगी पाए। परमेश्वर ने प्रेम किया तो दे दिया। इंसान प्रेम करता तो पाना चाहता है, छीनना चाहता है, रिसीव करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, ले लेना चाहता है। परमेश्वर की मोहब्बत ऐसी है कि जब वह प्रेम करते हैं तो वो दे देते हैं। उसने अपने स्वयं को, खुद को हमारे लिए नशावर कर दिया, प्राणों की आहुति दे दी, ताकि हम जिंदगी पाएं, निजात पाएं, मुक्ति पाएं, हमेशा की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। प्रियजनों, अगर आपने प्रभु के प्रेम को नहीं चखा है, हो सकता है आप दुनियावी प्रेम को पाने की कोशिश में रहे, असफल हुए, निराश हुए, मायूस हुए, ठोकर लगी, ठेस लगी, या आपको अभी प्रेम के बारे में समझ में नहीं आया है जो वाकई में दिव्य खुदाई ईश्वरीय प्रेम है। तो मैं आप चाहता हूँ कि आप प्रभु यीशु के, खुदा पिता परमेश्वर के, बाइबल के प्रेम को चख कर देखें कि वो कितना भला है, कितना अच्छा है। वो आपसे इतना प्यार करता है कि आपके किसी भी पुराने पाप, गुनाह, गलती, त्रुटि, खामी को याद ना करके, बल्कि जैसे ही आप क्षमा मांगते हैं, आप उससे पापों के, गुनाहों के अपनी तौबा करते, मन फिराते, तो वो माफ़ करके इतना प्रेम करता है कि सारे गुनाहों को, सारे पापों को माफ़ करके आपको जो है वो जो अपना बेटा, पुत्र, पुत्री बना लेता है, क्षमा बख्शते हैं। और उसी को नजात, मुक्ति, मोक्ष कहा जाता है जब आप पापों से छुटकारा पा के परमेश्वर के साथ मिलन करते हैं, संगम करते हैं। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर का प्यार आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो। परमेश्वर का प्यार आपका परमेश्वर के साथ संगम कराने में, मिलन कराने में
सहायता करें, मदद करें। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।